वेलकम बैक टू माय चैनल. सो गाइज वी वर डूइंग हेरिडिटी जिसमें मुझे यार एक बच्चे का मैसेज आया था टू रीट्रेस इट. सो आई डोंट नो देयर माइट बी सम इशू एज वेल. ठीक है, जो आप लोग फेस कर रहे होंगे वाइल अंडरस्टैंडिंग और व्हाट. तो मैं आज थोड़ा एक डाईहाइब्रिड क्रॉस को और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को फ्यूज करके आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगी. लेट्स सी टू इट दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल फॉर दैट. ओके, what happens when pea plant showing two different characteristics rather than just one are bred with each other. देखो बेटा, मेंडल ने ना दो चीजें करी थी. एक तो मेंडल ने किया इनहेरिटेंस. ये हमें पता है कि मेंडल की स्टडी किस पे बेस्ड थी. मेंडल की स्टडी बेस्ड थी इनहेरिटेंस पे. ठीक है, अब वंस मेंडल ने इनहेरिटेंस स्टडी तो किया, लेकिन उसने दो बारी किया. दो बारी कैसे? एक बार उसने वन जीन का इनहेरिटेंस स्टडी किया, एक बार उसने टू जीन्स का इनहेरिटेंस स्टडी किया. अब इसका क्या मतलब है, वन जीन या टू जीन? देखो बेटा, कोई भी चीज बनने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं वो किसका रिजल्ट है? एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पर्म जो है हमारा वो ओवम के साथ फ्यूज करता है. ठीक है, स्पर्म में ऑलरेडी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओवम में भी ऑलरेडी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, अब इनका मतलब है कि ये स्पर्म और ओवम किसी मियोसाइट से बनते हैं. राइट, मियोसाइट मतलब जो सेल डिवाइड कर सकता है. ठीक है, सो स्पर्म बना होगा किसी मेल सेल से और ओवम बना होगा किसी फीमेल सेल से, जिनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे. करेक्ट, मियोसिस हुई, मियोसिस से स्पर्म और ओवम बन गए. अब सुनो, स्पर्म और ओवम के साथ क्या सीन है. इनके पास ये क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम्स में यार ऐसे जीन पेयर होता है लाइक दिस. ठीक है, तो जैसे हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, तो मे बी जो प्लांट का एक गेमीट था उसमें कैपिटल टी रहा होगा और जो दूसरे वाले में स्मॉल टी रहा होगा. ठीक है, तो जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा और इन दोनों में से भी कोई एक ही आएगा, एंड 50-50 चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बाद वो एक पेयर बना देंगे. ठीक है, अब देखो दूसरा केस क्या है टू जीन्स का, कि जरूरी नहीं है कि एक क्रोमोसोम पे एक ही पेयर हो. एक क्रोमोसोम पे दो पेयर भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इनहेरिट होते वक्त वो दोनों साथ में इनहेरिट हो. ठीक है, तो वहां हमने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है. ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको सिंपल बताया था कि जब वन जीन की इनहेरिटेंस हम स्टडी करते हैं तो मे बी टॉल प्लांट है, उसको डॉर्फ प्लांट के साथ हमने फ्यूज किया, तो इसमें से एक टी, इसमें से स्मॉल टी आया और इसने आगे इसी के साथ सेल्फ पॉलिनेट किया. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट किया कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी. ठीक है, अब जब मैं इनको फ्यूज कराऊंगी तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, वेरी सॉरी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी. इनको किया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों को किया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों को किया तो छोटा टी, छोटा टी. ठीक है, तो हमारे पास एक ये आ गया, दो ये आ गए और एक ये आ गया. ठीक है, जब टू जीन का इनहेरिटेंस स्टडी होगा तो कोई दो कैरेक्टर्स एग्जैक्टली पेयर में आएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा जीन पेयर है, ये से फॉर एग्जांपल सीड कलर का है. ठीक है, जो ये एग्जांपल लिया हुआ मैं यही ले लेती हूँ, सीड शेप है. ठीक है, ये फॉर एग्जांपल सीड शेप का है और ये वाला जीन पेयर हमारा हाइट का. ठीक है, अब सीड शेप में ये फॉर एग्जांपल हमारे राउंड है और ये फॉर एग्जांपल हमारा रिंकल्ड है. हाइट में ये हमारा टॉल है, ये हमारा ड्वार्फ है. करेक्ट, तो अब ये दोनों साइमल्टेनियसली कैसे इनहेरिट होंगे, क्या पेयर्स बनाएंगे, क्या F1 जनरेशन में आएगा, क्या F2 जनरेशन में आएगा,
वो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करते हैं, मीन्स टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली बीइंग इनहेरिटेड, और यहाँ पे वी ओनली स्टडीड अबाउट वन पेयर ऑफ कैरेक्टर बीइंग इनहेरिटेड। ठीक है, तो ये बेटा मेंडल ने क्रक्स में समझाया है। अब मैंने आपको एक बार ब्रीफ दे दिया कि कैसे होता है, अब आप जाके पहले मोनोहाइब्रिड के लेक्चर्स देखना, आपको समझ आएगा, और अगली वीडियो में मैं आपको डाई हाइब्रिड का क्रॉस समझाऊंगी। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, एंड प्लीज डू गिव मी द फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द सेम। थैंक यू सो मच।